श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जेमिनाइन यानी कि मिथुन राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए है क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस एंड एनर्जी। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, मून कार्ड की एनर्जी रहेगी, उसी के साथ साथ पेज ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी आप लोगों के साथ में रहने वाली है। वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट की एनर्जी रहेगी, उसी के साथ साथ यहाँ पे पाइसेस एंड मुझे टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिख रही है एंड वर्गो की भी कुछ एनर्जी आप लोगों के साथ में रहेगी। चलिए जानते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग है। तो यहाँ पे मून कार्ड है, तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे दिख रहा है कि कुछ तो आप दोनों एक भ्रमित लाइफ जीते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ तो ऐसी चीजें चल रही है, कुछ ऐसे इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं, कुछ ऐसा डर लग रहा है आपको किसी चीज को लेके। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशन को लेके परेशान हैं, या फिर कुछ ऐसी आपके फैमिली में घटनाएं चल रही है कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन, थोड़ा सा स्ट्रेस, लाइफ में बहुत सारी बातों में आप उलझे हुए हो, बहुत सारी चीजों में आप उलझे हुए हो, ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे ये बताना, ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। तो जिन चीजों को लेके आप परेशान हो, जिस भी बातों को लेके आपके माइंड में यहाँ पे एक डर, निगेटिविटी, अनसर्टेनिटी का फीलिंग आ रहा है, तो उन सारी चीजों को आपको दूर करना है। पेंटाकल्स का कार्ड है, उसी के साथ साथ पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। तो लाइफ में आपके मटेरियलिस्टिक चीजें आने वाली है, तो आपको थोड़ा सा आपके डर को आपको कम करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जिन चीजों के बारे में आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो ना, तो आगे चल के आपको लगेगा कि इतना आपको सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे अबेंडेंस भी दिख रहा है, कुछ आपको हेल्प मिलते हुए नजर आ रही है। ओके, तो वो हेल्प ऐसे भी हो सकती है कि कोई आपका दोस्त हो, आपका वेल विशर हो, या फिर आपके घर के कोई बुजुर्ग हो जिनको आप मानते हो, या फिर आपके कोई मेंटर हो, आपके कोई गाइड हो। ये सारे लोग आपको हेल्प करते हुए और मदद करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको किसी भी चीज की वजह से बर्डन न लेते हुए आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे शांत होने की जरूरत है, काम होने की जरूरत है। ठीक है, मून कार्ड है, नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 2 आया है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि बैलेंस, आप चॉइस जो करोगे वो एक बैलेंस के साथ में आप करो और आगे वैसे ही बढ़ो, और ना कि आप कोई ऐसी चॉइस करे इम्बैलेंस, तो आपकी लाइफ और भी ज्यादा इम्बैलेंस होने की और भी ज्यादा बिगड़ने की यहाँ पे संभावना है। तो यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी आपको गाइडेंस दिया जा चुका है एंड यस, आपको हेल्प मिलते हुए यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रही है। तो यहाँ पे डिवाइन पावर आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनके जो गाइडेंस है या फिर उनके ब्लेसिंग्स बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू चीजें लाइफ में आएगी आपके। थोड़ा सा लेकिन आपको एक शांति से रहना है, ना कि इम्बैलेंस होके, जैसे बोलते हैं ना कि अभी माइंड में ऐसी चीजें चल रही है आपके कि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि लाइफ कौन सी दिशा में जा रही हो। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखने की जरूरत है आपको, एक थोड़ा सा माइंड को काम करने की, माइंड को शांत करने की आपको यहाँ पे जरूरत है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। आगे और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को। ओके, वंडर। तो जैसे पहले भी मैंने बोला था कि ये वंडर आपके लाइफ में होने वाला है, वो मिराकल आपके लाइफ में होने वाला है, लेकिन आप कितने तैयार हो उस मिराकल को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर जिस भी वे से आप देख रहे हो, तो उसके लिए आप आपने कितना सरेंडरनेस है, कितना आपने अपने आप को सरेंडर किया है, ट्रस्ट रखा है, सेल्फ बिलीव रखा है, या फिर उस पावर के ऊपर में, उस डिवाइन के ऊपर में आपने ट्रस्ट रखा है। ये आपको खुद को ही देखना है, आपके थॉट्स को एग्जैक्टली आपकी लाइफ कौन सी दिशा में जा रही है। थोड़ा सा ओपन होना है आपको, आप रिसेप्टिव होना है आपको। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। जॉय एंड ह्यूमर,
यस, तो जॉय एंड ह्यूमर आपके लाइफ में आने वाला है। तो चीजें जो आगे फ्यूचर में जो बेस्ट होने वाली है या फिर आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, तो आप उसके लिए कितना तैयार हो, आप कितना रेडी हो उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, आपकी रिसेप्टिविटी कितनी बड़ी है। तो ये सोचिए कि आपकी परीक्षा ली जा रही है और परीक्षा में आप कितने कितने मार्क्स से पास होते हो या फिर अपने आप को कैसे साबित करते हो, तो ये आपके ऊपर में निर्भर है अभी। तो आपको सोचना है, ट्रस्ट रखना है, सरेंडर करना है। और बात करूँ मैं बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो आपके लाइफ में आप कुछ तो वंडर या फिर मिरेकल बोल सकते हैं, ऐसा होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, ऐसे एनर्जी दिख रही है। आप जिसको भी चाहते हो या फिर आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हो, जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उनको लेके, आपके पार्टनर को लेके या फिर कोई पर्सन को लेके, तो उनके साथ में आगे का जो फ्यूचर है वो जॉय से भरा हुआ आपका रहने वाला है। आपके लाइफ में उनकी एंट्री जो है एक मिराकुलस वे से आपकी लाइफ को चेंज करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है करियर और फाइनेंस से रिलेटेड गाइडेंस आप लोगों के लिए। ओके, लकी यू, सो एंड फीलिंग्स की भी एनर्जी है। तो यस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले भी आपको गाइड किया था रिलेशन को लेके, तो चीजें जो है आपके फेवर में होने वाली है। आपको डिवाइन ने गाइड किया है या फिर ये बता दिया है कि आप लकी हो, आपको चूज किया जा रहा है। एंड आपकी लाइफ में जो चीजें हैं जो अभी तक आपको लग रहा था कि आपके मर्जी के मुताबिक आपने जैसे चाही थी वैसे नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा है। येलो कलर है अबेंडेंस का, येलो कलर है वो ब्राइटनेस का, वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का। तो सारी चीजें आपकी तरफ में आते हुए नजर आ रही है। करियर में या फिर जॉब में भी आपको यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन आपको मिलेंगे कि आपने पीछे जो हार्डवर्क किया था या फिर पीछे जो भी चीजें आपके फेवर में आपको लग रहा था कि नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में वो सारी चीजें आपके फेवर में आते हुए मुझे नजर आ रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके वे में भी आते हुए नजर आ रही है। अपने खुद के ऊपर में प्यार करना, आपके खुद के फीलिंग्स को दबा के रखना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे छोड़नी होगी। ओपन होना होगा, जैसे मैंने पहले भी बोला था, ओपन होना पड़ेगा, रिसेप्टिव होना पड़ेगा, चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक ओपन वे से एंड उस अपॉर्चुनिटी को अपने तरफ में आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली आपको खुद को तैयार होना है, ये टाइम है, ये डिवाइन से गाइडेंस है आपके लिए। आगे देखते हैं और भी क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए। अगेन अवेयरनेस, सो जिमिनाइन आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है अभी, सारे कार्ड्स या फिर सारे डेक से वही एक चीज निकल के आ रही है कि अवेयरनेस। आप कितना अवेयर हो वो आपके खुद के लिए या फिर खुद के प्रति आप अपने आप को जान रहे हो क्या, देन आपने कितना एनालाइज किया है, सेल्फ एनालाइजेशन आपका कहाँ पे है, आपने एग्जैक्टली खुद को समझने के लिए और चीजों को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम लिया है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। वो अवेयरनेस आपको लाइफ में लाना पड़ेगा, उस अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके लिए डिवाइन की तरफ से वही गाइडेंस है कि यस, अपने आप को जानिए, जो आप हो आपको वैसे ही कायम रखना है, आपको बदलना नहीं है किसी और के लिए, क्योंकि आपकी जो सोल है वो इतनी प्योर है, उस प्योर सोल को आपको बाहर लाना है। ओके, आपको ना कि कोई मुखौटे पहन के या फिर किसी और की वजह से आपको खुद को चेंज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, एंड ये सब कोर्स क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो आप क्रिएटिव पहले से ही हो तो क्रिएटिविटी आपकी और बढ़ते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे जितने भी आप स्टार्स देख रहे हो अपॉर्चुनिटी से भरे हुए दिख रहे हैं मुझे, तो यस, अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आते हुए मुझे नजर आ रही है। ग्रीन कलर है, येलो कलर, ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो रेनबो कलर है वो दर्शाता है कि आपके जो 7 चक्रास है उसको अगर आप बैलेंस करते हो, 7 चक्रास को आपके लाइफ में, क्योंकि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी 7 चक्रास होते हैं। तो अगर आप 7 चक्रास के ऊपर में काम करते हो तो आपकी जो चीजें हैं
हर एक एस्पेक्ट में, जैसे लव रिलेशन हो गया, फैमिली हो गई, सोशल लाइफ हो गई, फ्रेंड सर्कल हो गया, आपका आपका जो करियर है जहाँ पे आप जॉब करते हो, आपका हो सकता है आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस करते हो, या फिर आप अगर स्पिरिचुअल वे से आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपकी लाइफ में ये जब 7 चक्रास बैलेंस होंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो आपके फेवर में होने वाली है। तो इसका ध्यान रखना और ये इस गाइडेंस के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो ये था आप लोगों का रीडिंग और गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।